कहने की जरूरत नहीं है कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर बोली बदलती है, कदम कदम पर संस्कृति अलग नजर आती है। हमारे यहाँ परंपरा, धर्म, आधुनिकता, मान्यताएं सबकी अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं। यही कारण है कि भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। लाखों करोड़ों लोग भारत के 29 राज्यों में एक साथ रहते हैं। उनमें से पता नहीं आप किस राज्य में रहते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के नाम का मतलब क्या है और उनका नाम कैसे पड़ा? इसके अलावा हम भारत के सभी 29 राज्यों के नाम कैसे पड़े इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए अपने राज्य का नाम, कि कैसे आपके राज्य का नाम पड़ा और इसका क्या मतलब है। अगर आपको इस तरह के अजीबोगरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। यह राज्य अपने नाम की तरह एक खूबसूरत घाटी है। इसे पूर्व काल में ऋषि कश्यप की घाटी के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम कश्यप से शब्द कश्मीर की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा संस्कृत में क का मतलब पानी और सिमिरा का अर्थ सूख जाना होता है, यानी कश्मीरा का मतलब पानी का बर्फ बन जाना। और जहाँ तक बात जम्मू शब्द की उत्पत्ति की है तो यहाँ इसके शासक राजा जम्बू लोचन के नाम से हुआ और बना जम्मू कश्मीर। दूसरा, पंजाब। पंजाब असल में इंडो ईरानी शब्द है। बहरहाल पंज शब्द का अर्थ है 5 और आपका मतलब पानी। और आप भी जानते हैं कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तीसरा, हिमाचल प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ हिम का आंचल है। यह प्रदेश का नाम भी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत में हिम का अर्थ होता है बर्फ और आंचल का मतलब पहाड़, इसीलिए तो इसे बर्फीले पहाड़ों का घर कहा जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हरियाणा। हरियाणा 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि और आना। हरि मतलब विष्णु या फिर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। समग्रता में आप कह सकते हैं कि हरि को आने के लिए कहा जा रहा है। और इतिहास के मुताबिक भी महाभारत काल में श्री कृष्ण यहाँ आए थे, इसी कारण इस राज्य का नाम हरियाणा रखा गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर यानी उत्तरी दिशा और प्रदेश यानी राज्य। इस राज्य के लिए हम यह कह सकते हैं कि राज्य जो उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद उत्तराखंड या उत्तरांचल। साल 2000 में उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उभरा। इसका मतलब है कि उत्तरी पहाड़, लेकिन बाद में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, जिसका मतलब है उत्तरी भूमि। उसके बाद राजस्थान। यह नाम संस्कृत शब्द राजा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन प्राचीन समय में इस राज्य को राजपूताना नाम से जाना जाता था, मतलब राजपूतों का शहर। उसके बाद बिहार। यह पाली शब्द विहार से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है आवास या डेरा डालना। समय के साथ यह विहार से बिहार हुआ। एक समय तक इसे बौद्ध मठाधारियों के लिए विहार का स्थान माना जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा बिहार। उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि बंगाल के साथ पश्चिम क्यों जुड़ा। इससे पहले कि हम इसके नाम के इतिहास के बारे में जानें, यह जान लेना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई। इस नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुई। संस्कृत शब्द वांग से इसे लिया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। पारसी लोग इसे बांग्ला के नाम से पुकारते थे, जबकि हिंदी में इसे बंगाल कहा जाता है और बंगाली में इसे बांग्ला कहा जाने लगा। असल में इस नाम के साथ पश्चिम 1905 में विभाजन के बाद जुड़ा। 1947 में हुए विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य बना, जबकि पूर्वी बंगाल एक नया देश बना, पाकिस्तान का एक भाग पूर्वी पाकिस्तान, जो साल 1971 में बांग्लादेश नाम से फिर से एक अलग देश बना। उसके बाद झारखंड। यह भी एक संस्कृत शब्द झर से बना है। झर का मतलब जंगल और खंड का मतलब प्रदेश, भाग या भूमि, इसीलिए आप झारखंड को जंगलों की भूमि भी कह सकते हैं। और झारखंड को वनांचल नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भी वन का मतलब जंगल
और छल का मतलब पहाड़, जैसा हमने हिमाचल प्रदेश के नाम में जाना। उसके बाद ओडिशा, यह भी एक संस्कृत शब्द ओड्रा विषय या ओड्रा प्रांत से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है कि ओड्रा लोग जो मध्य भारत में निवास करते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़, पहले इस राज्य को दक्षिण कोसला के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस नाम से संबंधित किसी तरह का प्रमाण या साक्ष्य मौजूद नहीं है, जबकि इस राज्य में 36 किले मौजूद है। यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, जिसका मतलब साफ है, मध्य में स्थित राज्य। आजादी से पहले देश के ज्यादातर राज्य मध्य प्रदेश के रूप में ही जाने जाते थे, जो कि अंग्रेजों द्वारा प्रशासित राज्य थे। लेकिन साल 1950 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मकरई और छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर सेंट्रल प्रोविंस के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद गुजरात, इसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई। असल में यह वह भूमि है जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में गुर्जरों द्वारा शासित थी और इसे गुर्जरों की भूमि कहा जाता था। उसके बाद महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के नाम को लेकर अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी संस्कृत शब्द महा से उत्पत्ति हुई है। महा मतलब महान और राष्ट्र मतलब देश यानी महान देश। तो कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के अभिलेखों के मुताबिक इसकी उत्पत्ति वंश से हुई है, इस वजह से इसे राष्ट्रिका कहा जाता है। और राष्ट्रकूट एक वंश है जिसका 8वीं से 10वीं सदी तक शासन रहा था, जिसमें राष्ट्र शब्द रत्ना से उत्पन्न हुआ है। और यह भी माना जाता है कि राष्ट्र शब्द राठी या रथ से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रथ गाड़ी। अगर आप में से कोई महाराष्ट्र का नाम कैसे पड़ा ये जानते हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि बाकी सबको भी पता चले। उसके बाद गोवा। अब तक ठीक ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि इस शहर को गोवा नाम कैसे मिला। संभवतः यह शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें गो का अर्थ गाय होता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि गोवा यूरोपीय या पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, यह भी संस्कृत शब्द आंध्र से उभरा है। इसका अर्थ है दक्षिण और इस राज्य में जनजातियों का भी आवास है, जिन्हें आंध्र के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल के इतिहास में इसे आंध्र भ्रूटिया के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब है दक्षिण के नौकरशाह। उसके बाद कर्नाटक, इसकी उत्पत्ति करु शब्द से हुई। इसका मतलब है गगनचुंबी, मतलब वहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियां। और नाद शब्द का मतलब भूमि। यह दक्कन पठार को परिलक्षित करता है। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु का अर्थ है कि तमिलों का घर। तमिल प्राचीन भारत की वो भाषा है जो आज भी जिंदा है। तमिल का मतलब मीठा शरबत और नाडु एक तमिल शब्द है जिसका मतलब जन्मभूमि या देश पर बना तमिलनाडु। उसके बाद केरल। इस राज्य के नाम के साथ भी कई मतभेद जुड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति सरना से हुई है, जिसका मतलब संकलित, और आलम यानी भूमि। तो कुछ लोगों का मानना है कि केरलम शब्द शेरा वंश के शासकों से उत्पन्न हुआ है, जो कि 1 से 5वीं एडी तक ही मौजूद रहे। तब शब्द बना चेरा आलम, मतलब इसका नाम बदलकर केरलम हुआ। तो कुछ लोगों के अनुसार संस्कृत शब्द केरलम का अर्थ है कि एक जुड़ी हुई भूमि। भौगोलिक रूप से आप कह सकते हैं कि केरला समुद्र से निकली एक अतिरिक्त भूमि है। उसके बाद साल 2014 में बना राज्य तेलंगाना। तेलंगाना शब्द त्रिलिंग से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है कि शिव के 3 लिंग। उसके बाद सिक्किम। इसकी उत्पत्ति लिंबू से हुई है। इसमें शिव का अर्थ है नया और खिम का अर्थ है विशाल भवन, मतलब आप कह सकते हैं कि नया विशाल भवन। इसके अलावा सिक्किम को तिब्बती भाषा में डिजांग नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 7 बहनों का प्रदेश यानी भारत का उत्तरी पूर्वी भाग। क्या आप जानते हैं कि 7 बहनों की भूमि कैसे अस्तित्व में आई? यह उपाधि मूल रूप से 7 बहनों के बीच समानता दर्शाने के लिए दी गई थी। ज्योति प्रसाद सैकिया, जो कि त्रिपुरा में पत्रकार थे, उनके द्वारा जनवरी 1972 में नए राज्यों के उद्घाटन के समय रेडियो टॉक शो के जरिए ऐसा किया गया। बाद में 7 बहनों की परस्पर निर्भरता और साधारणता पर एक किताब संकलित हुई और 7 बहनों की भूमि के रूप में यह नाम दिया गया। इस प्रकाशन से यह नाम अस्तित्व में आया। अब इन 7 राज्यों के नाम कैसे पड़े वो भी जानते हैं।
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसकी उत्पत्ति अरुण शब्द से हुई है। इसका मतलब है सुबह की ज्योति और आंचल का मतलब पहाड़, अर्थात सुबह की ज्योति का पहाड़ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद असम, इसका मतलब अहम शासकों से उत्पन्न हुआ है जिन्होंने कई सदियों तक असम पर राज किया था। अहम इंडो आर्यन शब्द असामा से भी उत्पन्न हुआ माना जाता है जिसका अर्थ है अनियमित। उसके बाद मेघालय, जैसा नाम वैसा माहौल आज भी, मतलब यह राज्य बादलों का घर है। मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, अर्थात बादलों का घर मेघालय। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के नाम के साथ भी कई मतभेद और मान्यताएं जुड़ी हुई है। कुछ लोगों के अनुसार त्रिपुरा कोकबोरोक शब्द से जन्मा है। इसका अर्थ है तुई, तुई मतलब पानी और पारा मतलब नजदीक। तो कुछ मान्यताओं के मुताबिक राजा त्रिपुर के नाम से यह राज्य को त्रिपुरा नाम मिला। शायद ही आप इस तथ्य से वाकिफ हो कि यह राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद मिजोरम, जिसमें मी का मतलब होता है लोग और जो का मतलब पहाड़ यानी पहाड़ के निवासी। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड शब्द की उत्पत्ति बर्मा शब्द नाका से हुई है। नाका का अर्थ नागा होता है और नागा मतलब ऐसे लोग जिनके नाक और कान सीधे हुए होते हैं। इसे नागा की भूमि भी कहा जाता है। उसके बाद आखिरी मणिपुर, नाम से स्पष्ट होता है कि यह मणियों का प्रदेश है। मणिपुर के नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कंगले से है जिसका अर्थ मणिपुर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।